स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ कवि सूरदास जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी कवि या लेखक के जीवन परिचय को जानना है तो सबसे पहले हमें उसका पता होना चाहिए कि वो किस काल विशेष से संबंध रखते हैं। सूरदास जी भक्ति काल के कवि के रूप में जाने जाते हैं और भक्ति काल में सगुण काव्यधारा के और कृष्ण भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। भक्ति काल में दो काव्यधारा है, एक निर्गुण काव्यधारा और एक सगुण काव्यधारा। सूरदास जी सगुण काव्यधारा के कवि के रूप में जाने जाते हैं और सगुण काव्यधारा में भी एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद उनकी पहचान है अष्टछाप के प्रमुख कवि के रूप में। अष्टछाप के प्रमुख कवि जो बल्बाचार्य और उनके बेटे विठलाचार्य के चार शिष्य थे, उन आठों को मिलाकर अष्टछाप कवियों का जो है नाम दिया गया और ये अष्टछाप के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद पुष्टि मार्ग के जहाज, ये आचार्य बल्बाचार्य ने जो है इनको ये नाम दिया था पुष्टि मार्ग के जहाज के नाम। और अब इनके पिता, प्रिय विद्यार्थियों, ये पॉइंट मैं लिखना भूल गया था, बाद में ये ध्यान आया, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर लिखेंगे। इनके पिता का नाम रामदास शाश्वत और माता जी का नाम जमुना दास था और बल्बाचार्य इनके गुरु बल्बाचार्य के ये शिष्य रहे। इस पॉइंट को विद्यार्थी यहाँ पर नोट करेंगे, क्षमा चाहूंगा। अब जानते हैं इनके जन्म के बारे में। सूरदास जी का जन्म 1498 ईस्वी को माना जाता है और विक्रमी संवत में देखें तो इसको विक्रमी संवत 1535 में माना जाता है, क्योंकि ईस्वी जो है विक्रमी संवत से 57 साल पीछे चलता है। और जन्म स्थान को लेकर, सूरदास के जन्म स्थान को लेकर मतभेद नजर आता है। पहला मत है पीताम्बर दत्त बड़थवाल का। पीताम्बर दत्त बड़थवाल मानते हैं गोपांचल एक गांव है, जगह का नाम है, वो ग्वालियर में पड़ते हैं, वहां इनका जन्म स्थान मानते पीताम्बर दत्त बड़थवाल। और कवि मियां, दूसरा मत है कवि मियां, जो मानते हैं कवि मियां सिंह मथुरा के आसपास किसी गांव, कोई भी गांव हो सकता है, वो गांव उनका मथुरा के आसपास ही शायद इनका जन्म हुआ होगा। और रामचंद्र शुक्ल जी जो है रोनकता गांव को इनका जन्म स्थान मानते हैं। और चौथा जो मत है वो हरिराय जी, वो सिंही ग्राम, जो छोटी क्लासों में ज्यादा देखने को मिलता था बहुत बार, वो सिंही ग्राम हरियाणा का गुरुग्राम जिले का सिंही ग्राम। तो ये दोनों जो मत हैं ज्यादातर विद्वान इन्हीं को मानते हैं। कुछ विद्वान रोनकता को मानते हैं, कुछ सिंही ग्राम को मानते हैं, लेकिन अभी भी इसमें शोध की गुंजाइश नजर आती है। वास्तविक रूप से कोई एक गांव पर सहमति नहीं। हाँ, जन्म के जो है वर्ष को सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है 1478 ईस्वी। अब उसके बाद है सूरदास जी जो है श्रीनाथ के मंदिर में रहते थे, परसोली में एक जगह है, और यहाँ पर 1583 ईस्वी में विक्रमी संवत देखें तो 1640 में इनका देहांत होगा। तमाम उम्र जैसे नाथ के मंदिर में रहकर भगवान श्री कृष्ण की जो है आरती करते थे, भक्ति करते थे और उसी में कविताएं गाते थे अष्टछाप के कवि के रूप में। और यहीं पर इनकी 1583 ईस्वी विक्रमी संवत देखें तो 1640 में इनका देहांत हो गया। अब आइए जानते हैं सूरदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में। नागरी प्रचारणी सभा काशी, जो श्याम सुंदर दास जी ने जिसका संगठन किया था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार देखें तो सूरदास के 25 ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन ज्यादातर विद्वान इस बात से सहमत नहीं हैं और उनके 3 ही प्रमाणिक ग्रंथ स्वीकार किए जाते हैं। पहला सूर सागर, दूसरा है सूर सारावली और साहित्य लहरी। 1, 2 और 3, ये 3 ही ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहर। आइए जानते हैं सूरदास के साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सूरदास के साहित्य की या सूरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले है लीलाओं का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन या लीलाओं का वर्णन। सूरदास
कि जो आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण हैं और वो विष्णु के अवतार हैं, वो भक्तों के लिए कल्याणकारी है और उनकी जो है सभी जो है विशेषकर बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास जी ने किया है। और जो बाल्य काल का जो स्वभाव होता है, बाल मनोविज्ञान होता है, उस स्वभाव के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के मुख से बहुत बार जो है वो जो बाल मनोविज्ञान के जो सवाल होते हैं अपनी मां को कहते हैं कि दाऊ कहत मोसो मोल करिनो, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, इस प्रकार के जो सवाल है, मैया मैंने माखन खायो, जो बाल स्वभाव होता है। लेकिन वो जो सवाल जो किए जाते हैं और मां के मन भी जाए उन बातों को नहीं देख पाया, उन बाल क्रीड़ाओं को नहीं देख पाता, उन बाल क्रीड़ाओं का वर्णन सूरदास जी ने अपने साहित्य में किया। उसके बाद है वात्सल्य वर्णन। वात्सल्य वर्णन श्रृंगार का ही पक्ष है जो आगे चलकर भक्ति काल में एक रस के रूप में स्वीकार किया गया और वात्सल्य रस को पहचान मिली, वो सूरदास जी के कारण ही है। वात्सल्य की किसी बच्चे की बाल क्रीड़ाओं पर गहन सेदन गहरी दृष्टि रखना, शायद अगर यशोदा माँ के हाथ में भी वो कलम दे दी जाती तो अगर उनसे भी कहा जाता कि भाई भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन या उनकी जो है बाल क्रीड़ाओं का जो वर्णन करे, शायद वो बारीकियों से जो नजर, जो पैनी नजर सूरदास की थी, वो नजर माता यशोदा की भी नहीं होती। तो वात्सल्य वर्णन में हिंदी साहित्य के इतिहास का, विश्व साहित्य के इतिहास में भी सूरदास जी ने जो वात्सल्य वर्णन कृष्ण लीलाओं का किया है, कृष्ण साहित्य में किया है, वो बेजोड़ नजर आता है। और वो बार बार माता यशोदा का नंद बाबा को बुलाना, कैसे खाना पैरों के बल चलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं और कैसे जो चलते चलते गिर जाते हैं, कैसे वो तोतली बोली बोलते हैं, कैसे वो मक्खन खाते हैं, इन सब प्रकार की क्रीड़ाओं का वो जो है मक्खन चुराते हैं, गैयों को चुराते हैं, वो जो गीत आते हैं, आगे आगे गैया पीछे पीछे गोपाल, इस प्रकार की जो बाल लीलाओं की जो वर्णन जो है सूरदास ने की है वात्सल्य वर्णन में, कि बालक की बारीक से बारीक क्रीड़ा का वर्णन वो इनके वात्सल्य वर्णन में देखने को मिल जाता है। उसके बाद है वियोग वर्णन। वियोग वर्णन, भगवान श्री कृष्ण के वियोग का वर्णन उन्होंने भ्रमर गीत सार प्रसंग में किया है। भ्रमर गीत सार प्रसंग में जो भगवान श्री कृष्ण मथुरा में चले जाते हैं और मथुरा में जाने के बाद गोकुल गांव में नंद बाबा, यशोदा माँ, गोपियां, राधा और सब बाल गोपाल पशु पक्षी सब वियोग में आ जाते हैं और उनके वियोग का वर्णन जो है जब उद्धव आता है गोकुल गांव में, तो उसका जवाब किस प्रकार गोकुल गांव के लोग जो दे रहे हैं कि वो बताते हैं कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रंग रूप रांची, बत्तियां सुनिए सूखी, कि हे उद्धव तुम निर्गुण परमात्मा का संदेश देने आए हो और ये जो बातें हैं, ये जो बात कर रहे हो, ये हमारे लिए बहुत रूखी हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। और उनके वियोग वर्णन के बहुत सारे चित्र जो है कृष्ण लीलाओं के जो भ्रमर गीत सार प्रसंग है उसमें सूरदास जी ने उकेरे हैं कि कैसे नंद बाबा, यशोदा माँ, वहां की गोपियां, गांव के लोग सब वियोग में आ जाते हैं और सब वियोग अवस्था में बावले से होकर इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे उनके जीवन की सारी खुशियां मथुरा चली गई हों, भगवान श्री कृष्ण जी के साथ चली गई हों। तो उस वियोग का वर्णन सूरदास जी ने अपने भ्रमर गीत सार प्रसंग में किया। उसके बाद है प्रकृति वर्णन। प्रकृति वर्णन में सूरदास जी ने यमुना के किनारे वृंदावन का विभिन्न गांव की जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, ब्रज प्रदेश की में यमुना नदी के किनारों का वर्णन है, तालाबों का वर्णन है और प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों का वर्णन मिलता है। लेकिन उद्दीपन रूप में वर्णन जो है उनका जीवंत हो उठा है और सूरदास जी प्रकृति के वर्णन करते हुए कि तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंजे, व्यर्था बहती पवन व्यर्था कोयल गूंजे, इस प्रकार सब
व्यर्थ लगता है, पानी का कल कल करके बहना, पक्षियों का चहचहाना, बेलों का पेड़ों से लिपटे रहना, ये सब व्यर्थ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ उद्दीपन भाव का चित्रण कवि सूरदास जी ने किया। उसके बाद आ जाता है पात्र योजना। सूरदास जी के जो पात्र हैं वो किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करते, जैसे कि राम काव्य के पात्र किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूरदास के जो पात्र हैं वो विद्रोही चेतना के हैं, वो समाज की विभिन्न विसंगतियों से या समाज की कुसंगतियों से लड़ते हुए प्रतीत होते हैं, चाहे गोपियों के प्रसंग हो या राधा के प्रसंग हो। तो सब जगह विद्रोह ही चेतना की, समाज की जो कुसंगतियां उसका विद्रोह करते हुए नजर आते हैं। और एक प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे कदम के पेड़ के नीचे बांसुरी बजाना शुरू करते हैं और गोपियां का जो वर्णन आता है, सूरदास जी वर्णन करते हैं कि गोपियां डरी नहीं व्यवहार की। व्यवहार क्या था कि वो मनचाहा कार्य करना चाहती थी, मनचाहा कार्य कि वो बांसुरी सुनना उनकी जिज्ञासा थी, इच्छा थी, वो बांसुरी सुनने के लिए दौड़ पड़ती हैं। उनको परिवार के लोगों की या पितृ सत्तात्मकता का जो भाव है समाज में, उसका डर, उस सब को पीछे छोड़कर वो अपना मन चाहा कार्य कर रही है, वो बांसुरी सुनने के लिए दौड़ पड़ी है। जिस भी जो हालत में जो है वो उसी हालत में दौड़ पड़ती है। तो वो विद्रोही चेतना यहाँ दिखाई गई है। उसके बाद है सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष में जो विभिन्न प्रकार की कुसंगतियां हैं, चाहे वो किसी भी समाज में जाति प्रथा की हो, पितृ सत्ता की, विशेषकर सूरदास के साहित्य में जो है जाति प्रथा पर और वर्ण व्यवस्था पर, पितृ सत्ता पर जो है जोर दिया, जो है करारी चोट की गई है। कि राधा के माध्यम से कहा कि राधा ने अंतरजातीय प्रेम किया, कि वो कहते हैं कि राधा ने कि उस छलिए के कारण, भगवान श्री कृष्ण को राधा छलिया कह रही, उस छलिए के कारण मैंने अपने जाति तक को तजा। सूरदास जी राधा के माध्यम से इस प्रकार वर्णन करते हैं कि राधा ने अपनी जाति तक को त्याग दिया, कि प्रेम के लिए वो अपनी जाति से ऊपर, जातीय मान्यताओं से ऊपर, यानी कि जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर अंतरजातीय प्रेम दिखाया गया है सूरदास के अनुसार उसके साहित्य में। और पितृ सत्ता का कि जो पुरुषवादी जो सत्ता है उसका विद्रोह गोपियों के माध्यम से, राधा के माध्यम से सूरदास जी ने किया। ये इनका सामाजिक पक्ष है, सामाजिक कुसंगतियों का, सामाजिक बुराइयों का विरोध अपने साहित्य में किया। उसके बाद है भक्ति भावना। सूरदास जो इनकी भक्ति भावना जो सगुण भक्ति है, और वो उनके आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण, वो देवों के देव हैं, वो उनके लिए कल्याणकारी हैं। और उनकी भक्ति भावना जो है सख्य भाव की है, कि गोपियों की जो भक्ति है, सूरदास ने अपनी भक्ति को गोपियों और राधा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और गोपियां और राधा श्री कृष्ण की जो है सख्य भाव है उनके बीच में, और सख्य भाव की भक्ति का प्रदर्शन या वर्णन सूरदास जी ने अपने काव्य में किया है। उसके बाद है भाषा शैली। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की जो भूमि है ब्रज प्रदेश की जो भाषा है ब्रज, उसका वर्णन अपनी काव्य में किया है। और ब्रज भाषा के साथ साथ अवधी के शब्दों का प्रयोग, और उसके बाद राजस्थानी के शब्दों का प्रयोग, और जो बुंदेली और कन्नौजी के कुछ शब्दों का प्रयोग सूरदास के साहित्य में देखने को मिल जाता है। लेकिन मुख्य रूप से उनकी जो भाषा है वो ब्रज है। और उसके बाद सूरदास के काव्य रूप को देखें तो सूरदास के काव्य में मुक्तक रूप मुख्य रूप से दिखाई देता है। कहीं कहीं उनके काव्य में प्रबंध योजना दिखाई पड़ती है, तो वो सहज ही बनती है, वो अनायास ही उसको हम कह सकते हैं। लेकिन सूरदास का जो काव्य है पूरा का पूरा काव्य मुक्तक काव्य है। और सूरदास के काव्य में जो छंद और अलंकार है वो स्वाभाविक रूप से आए हैं। सूरदास जी के लिए एक ही उद्देश्य था, वो था भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना और उनके प्रति अनन्य भाव रखना, उनकी आराधना करना। और उनकी आराधना में जो भी हृदय के भाव उनके उमड़े वो अपनी कविताओं में प्रस्तुत किए। ना ही वो अलंकार शास्त्र के पीछे पड़े दिखाई देते हैं, और ना ही
छंद शास्त्र के पीछे पड़े हुए दिखाई देते हैं। जो भी छंद और अलंकार आए हैं वो स्वाभाविक रूप से आए हैं। उनके लिए श्री कृष्ण की भक्ति साधन न होकर साध्य थी, इसलिए जो भी हृदय के भाव थे वो अपने पदों में व्यक्त कर दिए और बाद में विद्वानों ने उनके पदों को विभिन्न छंदों और अलंकारों में विभाजित कर दिया। और प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से हम सूरदास जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय को अच्छे से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये व्याख्यान आपको सूरदास जी के जीवन एवं साहित्यिक परिचय से जुड़े हुए छोटे छोटे सवालों के हल देगा। आप सभी का धन्यवाद।